हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट बीआरएस। ठीक है ना। बीआरएस अपन ने कल स्टार्ट कर दिया था, सॉरी। आज अपन उसको आगे डिस्कस करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं बीआरएस को। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बीआरएस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो, क्यों बनाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज, बीआरएस पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको और समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो, जब भी अपन बैंक के अंदर कैश जमा कराते हैं, क्या कराते हैं, तो देखो, एक तो अपन होते हैं, अपन मतलब अपन हो गए, मान लीजिए बिजनेसमैन हो गए। ठीक है, अपन बिजनेसमैन हो गए। ठीक है। और एक कौन होता है, एक अपना बैंक होता है। कौन होता है, बैंक। ठीक है। अब ये एंट्री दोनों करनी पड़ती है। अपनों को अपनी एंट्री से मतलब, अपनों को बैंक से मतलब नहीं है। बैंक चाहे कुछ भी करे, अपनों को बैंक से मतलब नहीं। हाँ, अपना हमारा पैसा संभाल के रखे भैया, हमको उसी चीज़ से मतलब है। कोई गड़बड़ ना करे, बैंक कोई गड़बड़ ना करे, कोई गलतियाँ हुई है, कोई डेट इधर उधर हुई है, तो उसके लिए हम बीआरएस बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया, पहले वीडियो में पढ़ लिया अपने बीआरएस के बारे में, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट अपना जो आज बीआरएस का कौन सा पार्ट है, लिख देता हूँ, पार्ट आज सेकंड है। ठीक है ना। तो समझना ध्यान से, बिजनेस में जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराएगा तो क्या एंट्री करेगा, पहली एंट्री अपने पास से कैश गया, तो अपन करेंगे ये अपने पास से भैया कैश गया, कितने से 10,000, कहाँ गए हैं, ऊपर उसको डेबिट तो करो भैया। तो ये मैंने डेबिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। डेबिट क्रेडिट नियम पता है ना आपको क्या होते हैं, रटना नहीं है कि जो आ रहा है वो फलाना दिन का। मैंने बता दिया कि जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्यों हो रही है, उसको डेबिट करो। जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट क्यों हो रहा है, उस चीज़ को दिखाने के लिए क्रेडिट करो। तो याद रहे, एक दूसरे को देख के पता लग जाएगा कि इसके पक्ष में ये, इसके पक्ष में ये। ठीक है ना। अब आपने तो कैश बैंक में जमा करा दिया, आप बिजनेसमैन हो, आपका नाम क्या है, मान लीजिए राम है। आपका बिजनेस कौन सा है, एसबीआई बिजनेस। ओह, आपका बैंक कौन सा है, एसबीआई। तो नीचे नरेशन में डाल देंगे कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। ठीक है, नीचे नरेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक एंट्री करेगा, बीच में एक लाइन खींचते हैं। तो बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक को लिखा कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने आ रहे हैं, 10,000। किससे आ रहे हैं भैया, अरे सर ये तो किस अकाउंट, अकाउंट होल्डर का नाम लिखो, जिसका अकाउंट है बैंक के अंदर उसका नाम लिखो। नाम किसका है सर, राम का है इसलिए। तो टू राम अकाउंट में कितने आ गए, 10,000। बात समझ में आई क्या। तो जब भैया आपने बैंक में कैश जमा कराया, क्या किया, जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया तो आपने बैंक को क्या किया है, डेबिट। तो इसका मतलब जब जब आप बैंक को डेबिट करेंगे, इसका मतलब प्लस, मतलब आपका बैंक तो प्लस हो रहा है। ठीक है। तो ये जो अपन बना रही है, अपन बना रहे हैं, तो अपन तो इसकी एंट्री करेंगे, कहाँ करेंगे, कैश बुक में। क्या करेंगे अपन, तो क्या बनाएंगे, एक कैश बुक बनाएंगे। कौन सी, डबल कॉलम वाली टीसी बनाएंगे, और उसमें बैंक के अंदर डेबिट कर देंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। ये बैंक की ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट होती है। तो डेबिट में बैंक कॉलम में कितना दिखा देंगे, प्लस 10,000 रुपये दिखा देंगे। आपको मैंने कैश बुक बनाना सिखा दिया। तो कुल मिलाकर ये मत सीखो, आप ये ध्यान रखो कि जब जब अपन बैंक को डेबिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो अपने कैश बुक में करेंगे भी एंट्री, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग जब जब बैंक क्या होगा, डेबिट, इसका मतलब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ गए। तो हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस अगर क्या है, डेबिट, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। समझ गए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिंपल सी बात क्या, कि जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक का जो आपका क्या है, बैंक कॉलम है, उसका बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो क्या बोलोगे सर, डेबिट। सर कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट है, डेबिट मतलब पॉजिटिव है, क्या है, वो पॉजिटिव बैलेंस है। याद रहेगा क्या। अब आते हैं बैंक की बात पे। तो भैया आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग, अगर पास कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस क्या है, डेबिट, का मतलब क्या है, वो प्लस है। क्यों है, मैंने एंट्री करके बता दिया आपको। अब बैंक की बात करते हैं। तो बैंक के बाद कैश आया तो उसने कैश अकाउंट, बैंक के बाद कैश आया तो कैश बैंक ने डेबिट कर दिया। भैया किसके नाम से आया है, सर राम के अकाउंट से आया है, तो राम को क्रेडिट कर दिया ना। क्या किया है, बैंक ने आपको क्रेडिट किया है। समझ गए, क्रेडिट मतलब जमा किया है आपको। तो इसका मतलब बैंक के अंदर क्या, बैंक के अंदर आपका नाम का मतलब आपका बैलेंस क्या चल रहा है, टू मतलब क्या चल रहा है, क्रेडिट चल रहा है। समझ गए क्या। तो इसका मतलब बैंक में अगर आपका बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, वो प्लस है।
ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्या भैया, जब आप बैंक में कैश जमा कराओगे तो आपका बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बैंक उसको क्या करेगा, बैंक तो उसको क्रेडिट करेगा। ध्यान रखना, जब भी अपन लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो अपने पास में मैसेज आता है कि फलाना अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। क्रेडिट मतलब जमा हो गया आपके अकाउंट के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए बैंक में अगर आपका बैलेंस क्रेडिट है इसका मतलब पॉजिटिव है। समझ गए क्या? क्या बैंक में आपका बैलेंस अगर क्रेडिट है इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। और कैश बुक में आपका बैलेंस अगर डेबिट है तो क्या है, वो पॉजिटिव है। ऐसे आपको याद रखना है कि बैंक में अपना बैलेंस क्रेडिट होता है मतलब जमा है भी या बैंक में मतलब पॉजिटिव है, लेकिन अपने क्रेडिट नहीं, अपने क्या होता है, अपने वो डेबिट होता है। समझ गए क्या? अब आगे अगले दूसरी एंट्री करते हैं। अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे, मान लो बैंक से आपने 5,000 रुपये निकाले, तो एंट्री क्या होगी, भैया पैसा आ रहा है आपके पास में, तो करोगे कैश अकाउंट डेबिट। कितने आ रहे हैं सर? 5,000। कहाँ से आ रहे हैं सर? 2। ये तो बैंक से आ रहे हैं। तो आपने बैंक को क्या कर दिया, आपने तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो जैसे ही, तो भैया क्रेडिट करके मतलब कैश बुक के क्रेडिट में डाल दें, कितने, 5,000 रुपये निकल गए सर। तो इसका मतलब जैसे ही आपने पैसा निकाला तो आपका बैलेंस कम हो गया बैंक के अंदर, तो बैंक को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 5,000 से। तो इसका मतलब जब आप बैंक को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, क्या करते हो, जब आप बैंक को क्रेडिट कर रहे हो किसके अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका मतलब पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस क्या है, डेबिट है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग। डेबिट मतलब आना, बैंक आ रहा है भैया, बढ़ रहा है। और अगर बैलेंस क्या है अपनी बुक के अकॉर्डिंग, क्रेडिट है, मतलब भैया क्रेडिट मतलब जा रहा है, तो नेगेटिव है। याद रहेगा। अब आगे इधर, जब ये आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आपने तो एंट्री कर दी, बैंक भी तो एंट्री करेगा। तो बैंक के अकाउंट से पैसा जा रहा है तो बैंक करेगा ये 2 कैश गया। कितने गए बैंक के पास से, 5,000 गए। किसने निकाले सर? राम ने निकाले। सर किसने? तो राम को डेबिट करो भैया, तो राम को डेबिट कर दिया कितने से, 5,000 से, 5,000 से। तो बैंक ने आपको क्या किया, डेबिट किया। किसको? राम को। डेबिट मतलब कम कर दिया भैया। तो बैंक में अगर आपका बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव है। रटना नहीं है चीज़ों को बनाना सीखना है और चीज़ों को याद करना सीखना है, डीपली इसको समझना है एंट्री के थ्रू। क्या अब यहाँ से इन पूरी एंट्री से क्या एक टॉपिक सिंपल सी क्या बात निकल के आती है, उस बात को समझो। क्या, अगर बैंक में अपना बैलेंस क्रेडिट है तो मतलब पॉजिटिव है, बैंक में आपका बैलेंस क्या है, डेबिट, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो। बैंक आपको क्रेडिट कर रहा है, कब करेगा, जब आप पैसा जमा कराओगे, तो इसका मतलब बैलेंस क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। और जब पैसा निकालोगे बैंक आपको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, मतलब आपको कम कर देगा। जैसे आपको एक कार्ड मिलता है जिसको आप एटीएम कार्ड बोलते हैं, जबकि कौन सा कार्ड होता है, वो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट मतलब कर लो भैया पैसा डेबिट, डेबिट मतलब एटीएम में डालो और पैसा डेबिट कर लो, मतलब पैसा निकाल लो। तो डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना, पैसा डेबिट करना, मतलब बैंक से पैसा कम करना। तो बैंक में अगर डेबिट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। अगर आपके पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज, या आपको बहुत सारे अकाउंट है, योर अकाउंट इज डेबिटेड, फलाने बैलेंस से 5,000 से डेबिट हो गया, इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट गया। ध्यान रखो। अगर आपके फादर के सेल फोन पे मैसेज आ रहा है योर अकाउंट क्रेडिट, मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, और पापा के क्या बैलेंस आ रहा है मोबाइल पे, योर अकाउंट इज डेबिट, मतलब अकाउंट पैसा कट गया। समझ गए? तो अकाउंट में डेबिट कब होगा, जब आप जमा कराओगे, ठीक है। तो ये बैंक के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे अगर अपनी कैश बुक में बैलेंस क्या है, डेबिट, मतलब बैंक, डेबिट मतलब पॉजिटिव। अगर अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो इसका मतलब बैंक क्या है, नेगेटिव है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बीआरएस बनाते समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली आगे, ठीक है ना। तो आगे डिस्कस करते हैं कि जो अपनी कैश बुक है, ठीक है, एक अपनी कैश बुक होती है और एक अपनी क्या होती है, पासबुक, ठीक है। क्या होती है, पासबुक होती है। पासबुक मतलब एक तरह से अपना बैंक हो गया, ठीक है ना। अगर कैश बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, या बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश बुक क्या हो रही है, क्रेडिट मतलब या पैसा जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है अपने अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पासबुक का बैलेंस क्या है, डेबिट है, इसका मतलब नेगेटिव, भैया डेबिट हो रहा है, डेबिट कार्ड आगे पैसा निकाला जा रहा है, या कैसे भी निकल रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बैंक आपको क्रेडिट कर रहा है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहा है।
बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीज़ आपको ध्यान अच्छी तरह रखनी है क्या, कि अगर बैंक का बैलेंस डेबिट क्रेडिट, ये मैंने आपको समझा दिया, बार बार बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अब जो अपन क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, वो 2 टाइप से बनता है। क्या अपनी बुक में दूसरा टाइप का रखा है, पहला टाइप मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बहुत ईजी, तो अपन ईजी वे करेंगे, क्रिटिकल वो क्रिटिकल नहीं है, वो तो बहुत ईजी अपना समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब बीआरएस बनाते हैं ना, तो बीआरएस मतलब मैंने समझा दिया कि बीआरएस क्यों बना रहे हैं, टैली करने के लिए, ठीक है। रिकंसिलिएशन का, तो रिकंसिलिएशन अपना वर्ड बना है, जो शब्द बना है वो किससे बना है, रिकंसाइल से बना है। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, चीज को टैली करना। क्या करना, चीजों को टैली करना, मतलब अपनी पासबुक है ना, पासबुक के किसी से, पासबुक के ओनली अपने को किससे मतलब है, बैंक कॉलम से मतलब है। क्या, पासबुक के अपने केवल बैंक कॉलम से मतलब है। अपने को कैश में कोई गड़बड़ हो तो ध्यान रखो, बीआरएस बनाते समय कैश में कोई भी गड़बड़ हो अपनों को मतलब नहीं है, हमको खाली बैंक से मतलब है कि बैंक में कोई गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही। तो कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है अपने को, और उसको अपने किससे मैच करेंगे, उसको मैच करेंगे पासबुक, जो बैंक की एक कॉपी है, एक जीरोक्स है बैंक की। बाकी बैंक से अपने को कोई मतलब नहीं है, बैंक कुछ भी करे, अपन बैंक के साथ में कोई रोल नहीं कर सकते। बैंक तो जो कर रहा है करेगा, हाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है वो बात अलग है, गड़बड़ नहीं है तो बैंक अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, अपने को बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या भैया, ध्यान रख लो, बीआरएस बनाते समय अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, बीआरएस बनाते समय अपने को, बीआरएस मतलब अपने को, अब बीआरएस को मैं क्या बोलूंगा, टैली करना, कि अपन अपने कैश के बैंक कॉलम को तो टैली करेंगे किससे, बैंक की पासबुक से। तो उस केस में अपने को बैंक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो बैंक ने किया है वही करना है। क्यों भैया, सर बैंक के अकॉर्डिंग क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप बीआरएस बना रहे हो, आप टैली कर रहे हो कि एक्चुअल हमारा बैंक के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है। तो भैया आप टैली कर रहे हो बैंक से, तो आपको बैंक के बराबर जाना, तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। बैंक आपसे आगे बढ़ गया तो आपको बैंक के पास आना पड़ेगा, बैंक आपसे पीछे हो गया तो आपको बैंक के पीछे आना पड़ेगा। तो मतलब आपको कुल मिला के बैंक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जब तो आप अपने बैलेंस को मैच कर पाओगे बैंक से। समझ गएगा, अगर ये चीज आप समझ गए तो बीआरएस में आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। बीआरएस मतलब टैली कर रहे हैं अपन किसको, अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को टैली कर रहे हैं किससे, अपनी पासबुक से। तो अपने को कुल मिलाकर बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बीआरएस बैंक नहीं बना रहा, आप बना रहे हो, तो आपकी मजबूरी है, वो आप मैच कर रहे हो, तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जब भी बैंक के बराबर आएंगे। समझ गए, तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ चीज समझना कि बीआरएस बनाते समय आप बैलेंस लेके चलते हैं। क्वेश्चन में आपको बैलेंस देता है, कौन कौन से बैलेंस देता है, या तो आपको बैलेंस देगा क्या, कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे देगा। अब क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को आप किससे मैच करोगे, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव से मैच करेंगे भैया, ठीक है। यानी अगर आप कैश बुक का, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस दे दिया कि योर कैश बुक बैलेंस, योर कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस इज डेबिट बैलेंस अमाउंट 10,000, कि आपकी कैश बुक में, आपकी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है ना, उसका बैलेंस डेबिट है। पॉजिटिव आपके अकाउंट में कितने रुपए दिखा रखे हैं, 10,000 रुपए दिखा रखे हैं, कि आपके अकाउंट में, आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके बैंक के अंदर 10,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। निकल भैया, अब आपके अकॉर्डिंग 10,000 रुपए पड़े हैं, तो क्वेश्चन आपको दे देगा आपके अकॉर्डिंग 10,000 रुपए पड़े हैं, मतलब पॉजिटिव है, मतलब डेबिट बैलेंस है, 10,000 पड़े तो पॉजिटिव है, मतलब डेबिट बैलेंस है। तो उसको मैच करना है आपको कि एक्चुअल में आपके बैंक में कितना पैसा है, तो बैंक में कितना पैसा जमा हुआ है। तो भैया आपका पॉजिटिव है, तो आप उसको बैंक के कितना बैलेंस है मेरा, उसको मैं पॉजिटिव से कंपेयर करूंगा। तो भैया अगर आप कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये पता कर रहे हैं कि एक्चुअल हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। पड़ा मतलब बैंक में कितना पैसा जमा है, मतलब कितना पैसा क्रेडिट है। तो अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हो, तो आपको उसके बैंक के, उसको पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से कंपेयर करना पड़ेगा। समझ गए, ये चीज ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि अपनी कैश बुक का डेबिट मतलब बैंक का क्रेडिट। क्यों, एंट्री मैंने आपको बता दी क्या एंट्री होती है, बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक एंट्री, ये तो आपने कर दिया, आपने बैंक को डेबिट कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, राम से, तो आपको बैंक ने क्या किया, क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे डेबिट, वहां पे क्रेडिट होगा। समझ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक का कौन सा बैलेंस दे दे, क्रेडिट, या अब क्या होगा कि आपका बैलेंस कितना दिखा रखा है, 5,000 रुपये नेगेटिव को एक नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया आपको। नेगेटिव बोलेगा नहीं, बोलेगा कि आपका कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस क्या है,
क्रेडिट है, तो आपको खुद समझना है क्रेडिट मतलब जा रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। इसका एक नाम और है, इसको अपन ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मतलब आपने पैसा ज़्यादा निकाल लिया बैंक से, ठीक है। एक वर्ड आएगा आगे आपके जाके, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आएगा देखो, समझ लो, मैं आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है अपना बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये हर किसी के लिए नहीं होता। जैसे मेरे अकाउंट में अगर 10,000 डिपॉजिट है तो मैं 10 मैक्सिमम 10,000 निकाल सकता हूँ, 1,000 2,000 कितने भी, लेकिन मैक्सिमम में 10,000 रुपये निकाल सकता हूँ। 10 से ऊपर मैं नहीं निकाल सकता, आप और मैं। लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं ना, क्या होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको फैसिलिटी मिलती है कि भैया आपके करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप 50-60 लाख रुपए तक आपके अकाउंट से ज़्यादा निकाल सकते हो। तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपने बैंक में जितना बैलेंस था उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया, वो बैंक की परमिशन के अकॉर्डिंग आपने ज़्यादा निकाला, ऐसा हर कोई नहीं निकाल सकता। तो उस पर बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, मतलब बैंक से ज़्यादा पैसा निकालना, नेगेटिव बैलेंस। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव बैलेंस है तो भैया बैंक आपको पैसा देगा यूज़ करने के लिए, तो आप क्या लेगा? उस पर इंटरेस्ट लेता है, तो इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो होता है आपका बैंक ओडी, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बात समझ में आती है? अब आगे एक चीज समझना, तो अगर आपकी कैश का कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब तो नेगेटिव बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो भैया उसको आपको नेगेटिव को मैच करना है, किससे? नेगेटिव से। तो अगर आपकी कैश का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक का कौन सा बैलेंस होगा? वो डेबिट बैलेंस होगा। तो ये चीजें आपको सोच समझ के चलनी है कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आंसर तो इसको लेके चलेंगे, तो फाइनल जो आंसर निकालेंगे वो कौन सा आएगा? वो क्रेडिट आंसर आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ऑलरेडी अपने को, नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो नीचे कौन सा बैलेंस आएगा? अपना बैलेंस नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा। हाँ, कुछ केस होते हैं जिसमें लेके चलेंगे डेबिट आ जाएगा क्रेडिट, लेके चलेंगे डेबिट आ जाएगा, यहाँ भी डेबिट। अब लेके चलेंगे क्रेडिट आ जाएगा वो पॉजिटिव, कि आपके अकाउंट में तो 5,000 रुपये माइनस दिखा रहा था कि आपका अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो मैं फिक्स ही बताऊंगा कि इसको करोगे तो यही आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ये लेके चल रहे तो ऑब्वियसली इससे मैच करेंगे, ये लेके चल रहे तो ऑब्वियसली इससे ही मैच करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आंसर आ सकते हैं, वो अपन क्वेश्चन करेंगे जब सॉल्व करेंगे। बात समझ में आती है? तो अब देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि बीआरएस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो अपने पहला वीडियो में बताया क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या बैलेंस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्या बैलेंस होता है, नेगेटिव डेबिट क्रेडिट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, सब बता दिया। तो ध्यान से समझो इसको, और बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, क्यों बनाते हैं वो मैंने समझा दिया। अब अपन अपनी एनसीईआरटी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर अपना फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज यही करेंगे, उसके बाद कल जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे नए नए टॉपिक। बस इसमें आगे मत भागना, ध्यान रख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो मैं कराऊंगा जब भी आपको समझ में आएंगे, जब भी बातें क्लियर माइंड में होंगी, ठीक है ना। तो अभी अपन आज एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कल मैं आपको और अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आओ देखो, तो एनसीईआरटी का जो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है सीबीएसई का, उसमें एनसीईआरटी, ठीक है, तो उसमें पहले दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिस्टर विनोद। तो मिस्टर विनोद एक है, ठीक है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना, मतलब आप रिकंसिलिएशन मतलब आपको भैया आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम को और आपकी पासबुक के आपस में टैली कर लो कि आपका बैलेंस सही है गलत है, ये होता है आपका बीआरएस, ठीक है। एज ऑन मार्च 30, 2005 दे रखा है, तो साल अपनी बुक में अलग भी होंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें पहला दे रखा है पहला पॉइंट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक का बैलेंस है एज पर कैश बुक, मतलब अब भैया तो दिया ही नहीं सर, डेबिट है क्रेडिट है क्या है, तो भैया ध्यान रखो हमेशा, ये क्या दे रखा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके बैलेंस में, आपके बैंक में कितने रुपए बता रहा है? 50,000 रुपये। तो भैया बता रहा है मतलब पॉजिटिव हो गया भैया, ये तो क्या हो गया? ये तो अपना पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो उससे पहले पढ़ने से पहले अपने क्या बना लेते हैं? एक बीआरएस बना लेते हैं, ठीक है ना। बीआरएस कैसे बनेगा आपको बनाना ढंग से देखो, बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। स्टेटमेंट, डेट कितनी देर की है? पहले डेट की तरह लेते थे, किसका है? ऑफ किसका है? मिस्टर विनोद का। किसका है? मिस्टर विनोद का है, ठीक है ना। डेट लिख दो, मतलब एज ऑन, किस डेट को है? 31 डेट तो लिखनी पड़ेगी ना भैया, 2020 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे मान लेते हैं बीआरएस है। बुक में कैसे कर रखा है वो ध्यान मत देना, गलती से भी मेरे अकॉर्डिंग चलना, ठीक है ना। वो बुक वाला तरीका मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, 2 तरीके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अपनों कैसे करना है, बस ऐसे बनाना, देखो ये बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पे नंबर, सीरियल नंबर लिख देंगे अपनी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है।
बाकी ऐसे बनेगा, ये आपका अमाउंट आ गया, यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसे बनता है आपका सिंपल सा, बस और कुछ मंत्र नहीं पढ़ने। ठीक है, अब शुरुआत के बुक में 2 कॉलम बना रखे हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको, पहले इजी वे समझ लो। ठीक है, कैसे बनता है, बाकी वो तो बहुत, वो इससे भी इजी है। ठीक है ना, तो यहाँ समझो। तो पहला पॉइंट दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दे रखा है सर? 50,000 रुपये दे रखा है सर। डेबिट है क्रेडिट है नहीं पता, तो भैया बैलेंस है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो भैया आप हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव मानेंगे। अपने माइंड को पॉजिटिव वेव करना चाहिए। साफ साफ बोल रहा है बैलेंस, बैलेंस है मतलब बैंक में पैसा जमा बता रही है आपकी बुक 50,000 रुपये जमा, मतलब है भी है, पॉजिटिव है। तो कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, ये लिखना कभी मत भूलना। ठीक है, अब आगे क्या करना है? तो सबसे पहले इसमें तो शुरू में इस क्वेश्चन में तो शुरू में बैलेंस दे दिया, कई बार सबसे नीचे भी दिया होता है, छुपा के देते हैं। तो सबसे पहले अपन को बैलेंस ढूंढना है कि बैलेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। यहाँ तो पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना है, चीज समझना। अब क्या करना है अपने को? यहाँ पे कुछ आइटम ऐड करने हैं और कुछ आइटम लेस करने हैं। अब क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले पॉइंट में आते हैं, चेक इशू। मैंने चेक इशू कर दी, चेक मतलब किसी को काट के दिए होंगे, ले भैया मेरे अकाउंट से पैसा निकाल ले, जा मेरे अकाउंट से पैसा निकाल ले, बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। उसने बैंक में पेमेंट प्रेजेंट ही नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो अब समझना बिल्कुल सिंपल वे में, मैं हूं, मैंने चेक काट के आपको दिया, ले भैया, जैसे आप स्टूडेंट, लो भैया स्टूडेंट मेरे अकाउंट से आके पैसा निकालो। कितने का? चेक काट के इस बुक के अकॉर्डिंग दिया, कितने का? 6,000 का। तो भैया जैसे मैंने 6,000 का चेक काट के दिया तो मैंने क्या एंट्री की होगी? भैया मेरे पास चेक गया, मतलब मेरे पास से तो बैंक गया, तो मैंने कर दिया होगा मेरे पास से टू क्या गया? बैंक गया। किसको दिया है भाई? मैं तो स्टूडेंट को दिया, स्टूडेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कितने का? 6,000 का। तो आपने आपका बैंक, आपका बैलेंस तो जो चल रहा है छोड़ो, आपने अपने बैंक को क्या कर दिया? आपने तो क्रेडिट कर दिया। आपने तो अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने अपने 6,000 रुपये कम कर दिए, जबकि आप स्टूडेंट ने, मैं तो कम कर दिया मेरा बैलेंस, जबकि आपने जाके बैंक से पैसा निकाला ही नहीं। तो क्या मेरे अकाउंट से पैसा कटा क्या? नहीं सर। भैया देखो, मैंने जैसे चेक दिया मैंने अपना बैलेंस कम कर दिया, बैंक का कम कर दिया 6,000 से। क्या आपने जाके मेरे अकाउंट से पैसा निकाला? नहीं सर, नहीं निकाला। हमने तो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, तो प्रेजेंट ही नहीं किया तो पैसा बैंक से निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब बैंक में तो आपका पैसा बढ़ा हुआ है, निकला आपने तो कम कर दिया। तो मेरे को बैंक के अकॉर्डिंग चलना है कि मेरे बैंक में पैसा कितना है, तो मेरे को बैंक के अकॉर्डिंग, मतलब बैंक बढ़ा हुआ तो मेरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे ये चीज मेरे को क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? क्या हो गया इसके? चेक इशूड बट नॉट पी, मतलब प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। शॉर्ट में लिखना प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना सर? 6,000 रुपये। सर क्यों ऐड किए सर, दोबारा बताओ। ये भैया हमने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आप क्या बना रहे हो? आप बना रहे हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बना रहे हो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। मतलब आपको ये चीज टैली करनी है कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग आप बना रहे हो, तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो भैया आपने किसी बंदे को चेक काट के दिए 6,000 रुपए के, और आपने तो अपना जैसे चेक काट के देंगे आपने तो अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, बट एक्चुअल में बैंक से तो पैसा कटा ही नहीं। अब यार बैंक से पैसा नहीं कटा, इसका मतलब बैंक में तो पैसा बढ़ा हुआ है और मेरे को बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं भी बढ़ा दूंगा। तो मैंने वो क्या कर दिया, इसको 6,000 रुपये को ऐड कर दिए। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे को चेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट, सॉरी पहला दूसरा कर लिया, तीसरा पॉइंट आते हैं। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड। क्या बात कर दी इसने? बात कर दी डिविडेंड की। चलो आएगा तो बता रहा हूं डिविडेंड क्या होता है, समझना ध्यान से। किसकी बात कर रहा है ये? डिविडेंड ENT, डिविडेंड क्या होता है उसको ध्यान से समझना। डिविडेंड क्या होता है समझना। अगर मान लिया आपने किसी बंदे को पैसा उधार में दिया तो उससे इंटरेस्ट लेंगे भैया, तो वो तो अपना इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, जब अपन किसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते तो वहां से भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको तो इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब अपन किसी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके खरीदते हैं शेयर्स खरीदते हैं। क्या करते हैं? शेयर्स क्या होते हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे।
शेयर्स क्या होते हैं भाई, किसी बड़ी बड़ी कंपनी का अपने उसके शेयर परचेज कर लिए, क्या परचेज, उसके अपने शेयर परचेज कर लिए। तो उन शेयर्स के अंदर जो अपने पैसा लगाए 10-15 लाख रुपए, उन पे जो अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, क्या, जो अपने कंपनी में शेयर लगाए हैं उन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना भैया, वो क्या होता है, उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। शेयर खरीदना मतलब होता है कंपनी के आप मालिक बनते हो, छोटे से मालिक बन जाते हो। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने जैगुआर के शेयर परचेज कर रखे हैं सबसे ज्यादा, रेंज रोवर के परचेज कर, लैंड रोवर के परचेज कर रखे हैं, तो रेंज रोवर गाड़ी आती है, तो इस समय उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर किसके हैं, टाटा कंपनी, तो कंपनी टाटा की है इस समय, तो वो शेयर से कंपनी के मालिक बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, शेयर क्या होगा, एक टाइप के शेयर खरीदना मतलब आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, चाहे छोटे बड़े हो चाहे बड़े बड़ो, मालिक बन जाते हो। अब मालिक को तो क्या मिलेगा भैया, जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट मिलेगा, तो वो जो प्रॉफिट मिलता है मालिक को शेयर के फॉर्मेट में, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक को डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, कितने का, 8,000 का, एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब आपने बैंक को बोल रखा होगा, तो बैंक ने वहां से कंपनी से डिविडेंड लेकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कितने, 8,000, तो बैंक ने आपके अकाउंट में 8,000 रुपये प्लस जमा कर दिए, आपको पता ही नहीं है। तो भैया बैंक आप देखो, बैंक बराबर था तो बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया, तो बैंक ने 8,000 से बढ़ा दिया, आपको पता नहीं, तो आपको बैंक के बराबर आना है, आप तो बीआरएस बना रहे हो, बैंक से टैली कर रहे हो, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, किस नाम से, डिविडेंड के नाम से, पूरा लिखना आप। ठीक है, डिविडेंड कितना, 8,000 रुपये, तो मैं 8,000 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड किए, समझ में आ गया, क्योंकि बैंक ने, आप बना रहे हो बीआरएस, तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया, तो बैंक बढ़ गया, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैंक के बराबर आएंगे, तो मैंने 8,000 रुपये जमा कर दिए। आगे बात समझ में, तो आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट देखा है, बैंक चार्ज ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से चार्ज काट लिया, भैया काम कर रहा है आपके लिए तो पैसे तो लेगा, तो बैंक ने आपके अकाउंट से कितने, 400 रुपये काट लिए। कोई काम किया होगा भैया, चार्ज काट लिया, ठीक है सर काट लिया, तो इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो गया। भैया 400 रुपये बैंक ने काट लिए, तो बैंक तो भैया कम हो गया, भैया हमारे बराबर था, तो बैंक ने जैसे 400 काटे, तो आपका बैलेंस क्या हो गया, बराबर कम हो गया। तो आप बीआरएस बना रहे हो, आपको बैंक से टैली करना है, तो आपको बैंक के बराबर आना पड़ेगा, तो आप भी कम कर दोगे, समझ गए क्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक चार्ज कितने, 400 रुपये। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो मैंने कम कर दिए, कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, लास्ट दे रखा है, ए चेक ऑफ ₹600 वाज डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब क्या किया आपने, 6,000 रुपये, कितने, आपने 6,000 रुपये के चेक थे, मैं एक बार उठा लेता हूं दिखाना, चेक, ए चेक फॉर ₹6,000 वाज डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब आपने क्या किया, चेक, कोई आपको चेक दे गया होगा भैया, जैसे मैंने आपसे माल खरीदा, तो आपने मेरे से माल खरीदा था, गुड्स परचेज किए थे उधार में ऑन क्रेडिट पे, तो आपने मेरे को चेक दे दिया, लो सर चेक ले लो 6,000 का, कितने का चेक दिया आपने मेरे को, 6,000 का चेक दिया, क्या करूँ चेक को, खाऊं मैं, नहीं, मैं उसको बैंक में जमा करा दिया। तो भैया जब उस चेक को मैं बैंक में जमा कराऊंगा, तो मेरे पास आपने मेरे को चेक दिया और मैं उसको सेम डेट को बैंक में जमा करा, तो मैं एंटर करूँगा, मेरे पास चेक आ रहे हैं, तो मैं करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट किससे आ रहे हैं, स्टूडेंट से आ रहे हैं सर, तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया कितने से, 6,000 से, लेकिन वो पैसा बैंक में तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, बैंक में जमा ही नहीं निकला, आपने तो बढ़ा दिया भैया, आपने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया कि आपने भैया मेरे को चेक मिला तो आपने बैंक बढ़ा दिया, बट एक्चुअल में आपके बैंक में पैसा जमा हुआ क्या, साफ साफ क्या रखा है, बट नोट कलेक्टेड, मतलब उसका पैसा अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ, जिसका मतलब आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा, जमा नहीं तो मतलब आपका बैलेंस तो कम है, तो आपको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, चेक नॉट कलेक्टेड, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है ना। कितना अमाउंट है, 6,000 रुपये। तो ऐसे अपना क्वेश्चन पूरा होता है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल गया था वो देखो। अब नीचे बैलेंस, अब मैंने क्या बताया था, जब अपन डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे मतलब पॉजिटिव, तो उसको पासबुक के पॉजिटिव से भी कंपेयर करेंगे, लेकिन नहीं उस चीज़ को भूल जाओ, वो मैंने ऐसे बता दिया आपको, लेकिन एक्चुअल में अब देखो क्या करना है, समझना क्या, इधर देखो 50, 6 और 8 टोटल करेंगे इसका, 50, 6 और 8 कितना हो जाएगा टोटल, 64, कितना होगा 64 होगा। तो इसको नंबर देते हैं A, इसका टोटल करते हैं, इसको नंबर देते हैं B, कितना हो गया 6,400 रुपये। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 6,400 रुपये हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक के अंदर पैसा कितना होना चाहिए, 64,000 रुपये होने चाहिए। निखिल बोलेगा नहीं सर, वो एक तो आपका वो चार्ज काट लिया हमने, और एक वो चेक जो आपने जमा करा वो एक्चुअल में जमा नहीं हुआ, तो उनको लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो आपका पॉजिटिव बैलेंस क्या है 64, मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा है,
और ये जो पैसा कटा है ये तो कम है, तो कुल मिला के कौन सा बच रहा है, पॉजिटिव ही ज़्यादा बच रहा है। तो इसका मतलब बैंक में अपना पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस कितना आएगा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आपका 57,600 आपका बैलेंस आएगा। कैसे क्या आया, ए माइनस मैंने बी को कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस आया, अपन किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग, और किससे मैच कर रहे हैं, पासबुक से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस आया पासबुक का, डेबिट है क्रेडिट, सर पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे देखो डेबिट है, इसको हटा रहा हूँ एक बार में। अब बैलेंस ये किस, ए माइनस बी आई आप समझ गए। अब ये बैलेंस यहाँ पे डेबिट लिखे या क्रेडिट लिखे, सर ने तो समझाया था कि डेबिट लेके चल रहे हैं तो बैंक क्या करनी, क्रेडिट होगा। हाँ भैया वो सही था, लेकिन यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है कई बार, तो वो चेक कर लो। डेबिट मतलब अपना पॉजिटिव ज़्यादा है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब देखो लेस करोगे तो यहाँ पे बैलेंस ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग अपना पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। बैंक में अपना बैलेंस क्रेडिट होता है, मतलब जमा होता है, तो अपना ये आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकल गया, इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि आपकी कैश बुक में जो बैलेंस 50,000 रुपये दिखा रहा है ना, आप बोल रहे हो कि हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैलेंस तो बैंक में तो 50,000 रुपये ही सर निकल, नहीं गलत। आपकी बैंक में एक्चुअल में कितने रुपये जमा है, 57,057,600 आपके बैंक के अंदर पैसा पड़ा है। तो क्या हुआ, BRS एक स्टेटमेंट है, एक टैली है, जिसको टैली करने से हमको हमारे बैंक का एक्चुअल बैलेंस पता चल गया कि हमारे बैंक में 50,000 नहीं है, हमारे बैंक में एक्चुअल में 57,600 रुपये पड़े हैं। समझ में आई। तो ये बात अपन ने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है। कल की वीडियो अपन ने समझा था, आज की वीडियो अपन ने समझा थोड़ा बहुत, और एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, ठीक है ना। अब कल आगे नेक्स्ट अपन अलग टाइप के क्वेश्चन करना सीखते हैं। बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।